हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग है वो आज दिन भर क्या फील कर रहे थे आपको लेकर। ठीक है, तो मैं जब तक कार्ड सफल करती हूँ आप उस पर्सन का नाम लीजिए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, ताकि आप दोनों की एनर्जी इस रीडिंग में मैं ला सकूँ। तो चलिए मैं कार्ड सफल करना स्टार्ट करती हूँ और प्लीज़ आप अपना ध्यान लगाइए उन पे जिस पर्सन का आप देखना चाहते हो, जिनके बारे में कि वो क्या फील कर रहे थे आज दिन भर आपके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। वो क्या फील कर रहे थे दिन भर आज। पहला कार्ड आया है द टावर। फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। वो क्या फील कर रहे थे। क्वीन ऑफ कप्स, द मून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स। तो ये रहे सारे कार्ड्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। ये रही राशियाँ एरीज, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो। तो ये रही सारी राशियाँ आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। तो एक और बात बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर इस रीडिंग में आपकी राशि मिले तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, इसे कोई भी देख सकता है। अगर आपकी राशि नहीं भी है तो ये आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है, इसे आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दिन भर वो आज आपके बारे में क्या फील कर रहे थे। तो सबसे पहला कार्ड आया है द टावर। तो आज वो आपके बारे में यही सोच रहे थे। उनके दिल में आज तूफान छुपा था। पूरे दिन वो किसी ऐसी बात से जूझ रहे थे जो उन्होंने कभी फेस नहीं की थी। उनका मन कहीं ना कहीं गिल्टी, रिग्रेट या एक अचानक रियलाइजेशन से भर गया था। जैसे जैसे वक्त गुजरा उनके अंदर एक इमोशनल टावर टूट गया। वो यही फील कर रहे थे, मैंने जिसे इग्नोर किया वो भी मेरी ज़िंदगी का सबसे गहरा रिश्ता था। आज वो आपकी एनर्जी को मिस कर रहे थे, फील कर रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उनका मन कह रहा था, काश मैं वापस जा सकता, काश मैंने तब समझा होता उसे। टावर
की एनर्जी यही थी उनकी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, ईगो क्लास या किसी पुरानी बात का इमोशनल बातें हुई हो जिनकी वजह से उनका पूरा दिन इमोशनल कंफ्यूजन या पेन में गुजरा। उनका दिल तो आपकी तरफ खींच रहा था, लेकिन दिमाग अभी भी उस शौक से बाहर नहीं आ पा रहा था। द टावर कार्ड चाहे पेनफुल लगे, लेकिन ये एक अवेकनिंग का कार्ड होता है। ये बताता है कि चीज़ें टूट रही है ताकि उनकी जगह सच्चा प्यार और क्लियरिटी आ सके। आज उनका दिल एक अंधेरों से भरी इमोशनल गुफा के अंदर था। द टावर बताता है कि उनके अंदर कोई पुरानी भरोसा या ईगो या फेक सेल्फ इमेज आज टूट गया हो। वो आज पूरे दिन सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर रो रहे थे जो उन्होंने खो दी। उनके हाथ से निकल चुका है कुछ, और उनकी आँखों के सामने बस वही दर्द घूम रहा है जो प्यार उन्होंने कभी लाइटली ली थी। आज उनकी कमी उन्हें चुभ रही है। उनका दिल कह रहा है, मैं उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर सका। मैं उसे समझ सकता था। मैं उसकी वैल्यू समय पे क्यों नहीं समझ पाया। लेकिन अब जब वक्त हाथ से निकल चुका है तो सिर्फ गिल्टी और रिग्रेट बचा है। आप उनके दिल में हो, लेकिन अब वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे। उनका मन उन्हीं टूटे हुए कप्स पर टिक गया है जो कभी प्यार से भरा हुआ था और जो अब सिर्फ यादों की दर्द भरी परछाइयाँ बन गई है। जब किसी का दिल टूटा तो है, तब वो या तो खुद से भागता है या खुद से लड़ता है। वो आज खुद से लड़ रहे थे और हर लड़ाई में उनकी याद में आप ही आते रहे। उन्होंने आज आपको डीपली फील किया, दर्द के साथ, रिग्रेट के साथ और खुद की रियलाइजेशन के साथ। उनका मन पूरे दिन सिर्फ उस लॉस को याद करता रहा। जो बातें कहनी चाहिए थी वो रह गई, जो प्यार समय पे समझाना चाहिए था वो निकल गया। आज उन्होंने सिर्फ उन्हीं बातों को सोचा जिनमें आपकी कमी, आपकी यादें और उनके अपने पछतावे छुपा रहे थे। मैं उसके साथ और वक्त बिता सकता था। काश मैं उसे समझ पाता, काश मैं थोड़ा रुक गया होता। वो इसी पछतावे में डूबे थे। लेकिन 7 ऑफ वैंड्स कहता है, जितना उनका दिल पिघला उतना ही उनका ईगो भी खुद को डिफेंड कर रहा था। उन्होंने आज अपने इमोशंस से फाइट किए। वो आपकी तरफ खींच रहे थे, लेकिन हर बार अपने आसपास दीवारें खड़ी कर दी हैं। आज पूरे दिन वो इमोशनल में थे। एक तरफ आपकी यादें, आपका प्यार, दूसरी तरफ उनका ईगो, उनका गिल्टी, उनकी जिद। उन्होंने आज आपको डीपली फील किया। उनका मन कहीं ना कहीं ये जानता है कि आप ही उनका सच हैं, लेकिन वो सच का सामना करने से दूर जा रहे हैं। आप उनके दिल में हैं, लेकिन उनका ईगो भी अभी भी उनके रास्ते रोक रहा है। उन्होंने आपको महसूस किया, रोका, समझा और फिर खुद से लड़ते रहें दिन भर। एक तरफ जहाँ निगेटिविटी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पॉजिटिव तरीके से भी देखा और उनके दिल और दिमाग में एक उम्मीद देखी।
पॉजिटिव तरीके से। द हेरोफेंट बताता है कि उनके अंदर एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन भी हुआ। ये उन्होंने महसूस किया, ये कनेक्शन सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये मेरी सोल जर्नी का एक पार्ट है। वो इस कनेक्शन को अब सिर्फ अट्रैक्शन या इमोशन नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट की तरफ देखने लगे। उनका मन कह रहा था, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ और शायद अब निभाना भी चाहता हूँ। उनका दिल तो कब का आप तक आ चुका है, अब उनका सोल भी उस राह पर चलने को तैयार है। आज वो इमोशनली टूट गए, रिग्रेट से भरे रहें, ईगो से लड़ते रहें और फिर उन्होंने इस कनेक्शन को स्पिरिचुअल रूप में महसूस किया। ये सिर्फ एक इमोशनल रिश्ते की बात नहीं है, ये कार्मिक अवेकनिंग है। वो आज दिन भर महसूस कर रहे थे आपके बारे में और किस्मत उनका रास्ता बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड यही कहता है कि यूनिवर्स ने अपना चक्रा घुमाना शुरू कर दिया है। जो होना था वो हो गया, अब जो होगा वो लिखा गया है। आज उनका इनर व्हील भी घूम चुका है, उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड यही कह रहा है कि अब वक्त बदल रहा है, उनका रास्ता आपकी तरफ मुड़ रहा है। आज वो इमोशनली टूट चुके हैं, उनके ईगो हिल चुका है, उनका दिल आपको याद कर रहा है और अब उनका सोल भी सीख चुका है। अब यूनिवर्स भी कह रहे हैं, जो बिछड़ गए थे उनका मिलना लिखा है इस जन्म में। आज वो आपके बारे में सिर्फ सोच नहीं रहे थे, वो फील कर रहे थे, वो चेंज हो रहे हैं और किस्मत उन्हें वापस ला रही है आपकी लाइफ में। आज वो आपके लिए इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे थे। उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा आपसे, पर उनका दिल आपको याद कर रहा था। वो आपकी परवाह करते हैं और आपके लिए उनके इमोशंस सच्चे हैं। वो आपको अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच कुछ दूरी या मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो अंदर ही अंदर उसे हील करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एक इमोशनल डेप्थ का कार्ड है। वो आपके बारे में सोचकर थोड़ा इमोशनल हो गए थे, लेकिन उन्हें आपकी याद आई। वो उस इमोशंस को अंदर ही अंदर महसूस कर रहे थे, बिना एक्सप्रेस किए आपसे। आज उनका प्यार एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन अंदर से वो आपके लिए डीपली केयर करते हैं। शायद आपने उनसे कुछ सुना नहीं, पर उनका दिल आपकी तरफ खींचता रहा। आज वो इमोशनल, जेंटल और केयरिंग फील कर रहे थे आपके लिए। उन्होंने कुछ कहा नहीं आपसे, पर उनका दिल आपसे कनेक्ट था। ये कार्ड बताता है कि वो इमोशनली इन्वेस्टेड है और आपके लिए उनका प्यार डीप और अनस्पोकन है। आज वो थोड़ा दिल से नहीं, दिमाग से सोच रहे थे। आज वो इमोशनली डिटैच थे, या कम से कम इमोशंस को साइड में रख कर लॉजिकल तरीके से सोच रहे थे। उन्होंने आपके बारे में सोचा, लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग जजमेंट एनर्जी होती है। आज वो आपके लिए अपने बीच कुछ डिसाइड करने का प्रेशर फील कर रहे थे, लेकिन बिना इमोशंस में आए। वो आज अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे थे। अंदर फीलिंग है, लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि अगर आप दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट
दूरी या टेंशन रही हो तो आज वो इमोशनली फील कर रहे थे। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या आपसे इमोशनली दूरी नहीं चाहते। दिल से आपके लिए केयर और सॉफ्टनेस है। इमोशंस को कंट्रोल कर सिर्फ लॉजिक से सोच रहे थे। आपके लिए इमोशनल फीलिंग तो रखते हैं लेकिन उनके अंदर क्लियरिटी नहीं थी या कुछ अनस्पोकन कन्फ्यूज़न था और इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ दिमाग से काम लेंगे। लेकिन 3 ऑफ कप्स दिखाता है कि उन्होंने आपके बारे में पॉजिटिव एनर्जी के साथ भी सोचा। आपकी यादों ने उनके चेहरे पे मुस्कान लाई। वो आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते थे। उनका मन था आपसे बात करने का या एक लाइट हार्टेड कनेक्शन बनाने का। अगर आप दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रहा था तो आज वो शायद सोच रहे थे काश सब कुछ फिर से हल्का और नॉर्मल हो जाए। 3 ऑफ कप्स कभी कभी दिखाता है कि उन्होंने आपकी बात किसी क्लोज फ्रेंड से की हो या आपके बारे में किसी से इमोशनली ओपन हुए हो और आपके बारे में पूछे हों। उन्होंने आपके साथ की या कोई याद किसी को शेयर की। आज उनका दिन थोड़ा इमोशनली और कंफ्यूजन में थे लेकिन दिल के किसी हिस्से में उन्होंने आपके लिए पॉजिटिव वार्म या सेलिब्रेशन एनर्जी महसूस की। आज वो आपको याद करके एक अच्छी याद में खो गए हों या उनका मन हुआ हो कि आप दोनों के बीच एक फ्रेंडली कनेक्शन वापस हो फिर से दोबारा। वही एस ऑफ कप्स दिखाता है कि आज उनके दिल में प्यार या इमोशनल ओपिनियंस जगी। वो खुद भी हैरान थे कि आपके लिए इतनी गहरी फीलिंग उनके अंदर से क्यों उठ रही है। अगर आप दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस या ब्रेक था तो आज वो अंदर से नई शुरुआत की डिज़ायर फील कर रहे थे। जैसे उनका दिल कह रहा हो फिर से कनेक्शन हो एक नए और पूरे तरीके से। इस ऑफ कप्स का मतलब है मैं इमोशनली अवेलेबल हूँ, मुझे कनेक्शन चाहिए। आज उनका दिल जेन्युइनली आपसे बात करना, शेयर करना या खुल के बातें करना उनके मूड में हो रहा था। ये कार्ड कभी कभी ये भी दिखाता है कि वो सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि रूह से भी आपके साथ जुड़ाव महसूस कर रहे थे। आज वो आपके लिए सिर्फ इमोशनल नहीं स्ट्रांगली अट्रैक्टेड भी फील कर रहे थे। किंग ऑफ वैंड्स दिखाता है कि आप उनके लिए एक मोटिवेशन या इंस्पिरेशन बन रहे हो। आपकी याद ने उनको कुछ अच्छा करना, ग्रो करना या मूव करने का बस दिया। जैसे वो फील कर रहे थे मैं सब महसूस कर रहा हूँ लेकिन मैं सब दिखाना नहीं चाहता। पैशन है पर वो उस पैशन को कंट्रोल करते हैं, उसे ओवरटेक नहीं होने देते। उन्होंने आपके लिए दिल से केयर किया फिर कंफ्यूजन और इमोशनली अनश्योर रहे, इमोशनल कट ऑफ बन गए। फिर आपके लिए सॉफ्ट फीलिंग उभरी, उनका दिल आपके लिए खुल गया और फिर उस इमोशंस के साथ डिज़ायर और कंट्रोल दोनों एक्टिवेट हो गए हैं। आज उनका दिन आपके लिए इमोशनल भी था, पैशनेट भी। पहले वो कंफ्यूज थे फिर इमोशनली ओपन हुए और अब वो कंट्रोल लेकर कॉन्फिडेंटली डिसाइड करना चाहते हैं कि आपके साथ क्या करना है।
आप उनके लिए एक इमोशनल और फिजिकल दोनों लेवल पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट बन चुके हो। वो आज आपको स्ट्रॉन्ग, ग्रेसफुल, खुद पर डिपेंडेंट और इमोशनली स्टेबल महसूस कर रहे थे। आप उनकी नज़र में कोई ऐसा इंसान हो जो खुद में पूरे हैं, जिनकी अपनी वैल्यू है। आज उनका दिल चाहा हो आपसे कनेक्ट करने का, लेकिन आज वो आपको इमोशनली थोड़ा दूर महसूस कर रहे थे। हो सकता है कि आप उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इसके वजह से वो खुद को आपसे दूर महसूस कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो आपके बारे में सोचकर एक सुकून भरे जज्बा महसूस कर रहे थे। उनका होना मेरे लिए एक सुकून है। वो आज आपके लिए एक बैलेंस डिज़ायर महसूस कर रहे थे। मैं उसकी तरफ खींचता हूँ, लेकिन उसका अपना एक लेवल है। आज उन्होंने आपके लिए केयर भी फील की, अट्रैक्शन भी और रिस्पेक्ट भी। शुरुआत में उनके इमोशंस कंफ्यूज थे, फिर वो आपसे इमोशनली कनेक्ट हुए, फिर पैशन आया और दिन के एंड या किसी मोमेंट पर वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे थे जो सेल्फ कंट्रोल है। टू ऑफ वेंट्स ये कार्ड यही बताता है कि आज उन्होंने फ्यूचर के बारे में भी सोचा। वो आपको सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं समझ रहे हैं, बल्कि आपको अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप के बारे में इमेजिन कर रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में प्लानिंग चल रही है आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। टू ऑफ वेंट्स दिखाता है कि आप उनके लिए एक वैल्यूएबल पॉसिबिलिटी हो। उनका मन आपके साथ कुछ बनाने का, करने का हो रहा है, लेकिन अभी वो ऑब्जर्व और डिसाइड कर रहे हैं। वो आज के दिन एक्शन लेने के मूड में नहीं थे, लेकिन वो इमोशनली और मेंटली तैयार हो रहे हैं। आप उनके माइंड में हैं, वो आपके साथ कुछ और आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, पर अभी तक मूव नहीं किए हैं। आज वो इमोशनली उठने बैठने वाले दिन से गुजरे। आप उनके माइंड में बार बार आए, कभी प्यार से, कभी पैशन से, कभी रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन एंड में वो किसी डिसीजन पॉइंट पर खड़े हैं। आपके साथ कुछ आगे बढ़ने का मन उनका कर रहा है, लेकिन अभी वो वॉच एंड वेट मोड में है। टू ऑफ वेंट्स यही कह रहा है, मैं इस कनेक्शन को सीरियसली ले रहा हूँ, पर अभी प्लानिंग फेज में हूँ। मैं आगे बढ़ने का सोच रहा हूँ, लेकिन वक्त और डायरेक्शन दोनों केयरफुली चुनता है। लेकिन वहीं व्हील ऑफ फॉर्चून को मैंने पहले भी बताया है कि ये कार्ड आपकी न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं। वो आपके कनेक्शन को रैंडम फीलिंग नहीं, बल्कि किस्मत का खेल मान रहे हैं, और हो सकता है वो इंटरनली तैयार हैं कोई बड़ा कदम उठाने के लिए इस रिश्ते में। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो ये रही आज उनकी फीलिंग आपके लिए। यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो आपके दिल में है वही आपके जीवन में भी साकार हो। अगर इस रीडिंग ने आपसे जुड़ा महसूस कराया तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और